पखवाड़ा का शुभारंभ जिले में बड़े उत्साह और भव्यता के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धार जिले के भेसोला गांव से इसका शुभारंभ किया, जिसका सीधा प्रसारण मंदसौर जिला चिकित्सालय सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों में देखा और सुना गया। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम जिला चिकित्सालय परिसर में आयोजित किया गया। सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ जिले में बड़े उत्साह और भव्यता के साथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार जिले के भेसोला गांव से इसका शुभारंभ किया, जिसका सीधा प्रसारण मंदसौर जिला चिकित्सालय सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों में देखा और सुना गया। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम जिला चिकित्सालय परिसर में आयोजित किया गया। शुभारंभ के अवसर पर जिला चिकित्सालय परिसर में राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार, कलेक्टर अदिति गर्ग, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा, नगर पालिका अध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, पूर्व मंत्री कैलाश चावला, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, राजेश दीक्षित, प्रीतेश चावला सहित सभी जनप्रतिनिधि, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज डीन सहित बड़ी संख्या में हितग्राही, आम नागरिक और पत्रकार मौजूद रहे। शुभारंभ के अवसर पर जिले का पहला रक्तदान पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसने स्वास्थ्य सेवाओं में एक ऐतिहासिक कदम जोड़ दिया। अब मरीजों और ज़रूरतमंदों को रक्त की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। पोर्टल के माध्यम से मात्र एक क्लिक पर रक्तदाताओं से सीधा संपर्क संभव होगा और समय पर जीवन रक्षक रक्त उपलब्ध हो सकेगा। इसी अवसर पर विशेष रक्तदान पोस्टर का विमोचन हुआ तथा रक्तदाताओं के लिए आधुनिक QR कोड सिस्टम भी शुरू किया गया। QR कोड को स्कैन करते ही रक्तदाताओं की संपूर्ण सूची खुल जाएगी, जिससे हर व्यक्ति आसानी से रक्तदाता तक पहुंच सकेगा। इस अनोखी पहल के तहत सूचीबद्ध सभी रक्तदाताओं ने जिला चिकित्सालय में उत्साहपूर्वक रक्तदान कर जीवन ही महादान के संकल्प को चरितार्थ किया। यह कदम न केवल जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करेगा, बल्कि मानवता की सेवा का सशक्त उदाहरण भी बनेगा। इस अवसर पर कलेक्टर अदिति गर्ग, जनप्रतिनिधि, युवाओं ने जिला चिकित्सालय में बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह को स्वैच्छिक रक्तदान की शपथ दिलाई गई। इसी क्रम में टीबी मरीजों को निश्चय मित्रों द्वारा फूड बास्केट प्रदान किए गए, जो मानवीय करुणा और सहयोग का जीवंत उदाहरण बने। स्वच्छता और साफ सफाई के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटक का आकर्षक आयोजन किया गया, जिसने दर्शकों को न केवल जागरूक किया बल्कि प्रेरित भी किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, राजेश दीक्षित, नगर पालिका अध्यक्ष एवं मेडिकल कॉलेज डीन द्वारा अपने विचार साझा कर उपस्थितों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन राजेश रजक द्वारा किया गया। इनमें लिपटी है देश की आन, बान और शान। हमारा सम्मानित जिलाध्यक्ष जी और ये इसके ठीक बाद सम्मानित मोदी जी का कार्यक्रम नहीं बल्कि एक नए युग की शंखनाद है, आर्थिक सशक्तिकरण का शंखनाद है। एक अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री जी का। वस्त्र भेज करके उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। धार जिले का एक जिला एक उत्पाद, साथ ही पारंपरिक पगड़ी और पारंपरिक जैकेट भेज करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं। करती माँ शिशु की मुस्कुराती हुई ये जीवंत तस्वीर है। से और हमारे भारत की अनुपम परंपरा अतिथि देवो भव, अतिथि का आदर करना, सत्कार करना हमारी संस्कृति की आदि की प्रतीक है। और अब माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, लीडर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधारे। दोनों हाथ की ताली ऊपर करके जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। हम सबका सौभाग्य है मंच पर ही विराजमान माननीय राज्यपाल मंगूभाई पटेल साहब है, उसको मोदी है तो मुमकिन है करके दिखाया है। ये हम सबका सौभाग्य है। जो यहाँ
के टेक्नीशियन होंगे वे अगर उनको कोई साथियों, महाराजा भोज का शौर्य हमें राष्ट्र गौरव की रक्षा के लिए डटे रहने की सीख देता है। महर्षि दधीचि का त्याग हमें मानवता की सेवा का संकल्प देता। इसी विरासत से प्रेरणा लेकर आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। मौसम कोई भी हो, हाल कोई भी हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, लेकिन ये जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में नन्हे कदमों के साथ अब एक ऐसी अलख जगाई गई है और ये माना जा रहा है कि कोई भी अस्वस्थ नारी शक्ति के आत्मबल और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने हेतु कई सारे सौगातें उपहार स्वरूप लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज हम सबको एक विशेष शपथ लेना है। नाम बोलिए। गाँव का नाम बोलिए। जिला का निवासी यह शपथ लेता हूँ मैं अपना रक्त नियमित रूप से दान करूंगा। रिश्तेदारों, सहयोगियों और जनता की नियमित स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदान की आवश्यकता के वचन देता हूँ। जब भी किसी को रक्त की जरूरत होगी बिना रक्तदान करूंगा। मैं सतत प्रयास करूंगा ताकि रक्त की कमी से किसी की जान ना जाए। भारत माता की जय। वंदे बीसी, मलेरिया, BDRL, HIV ये सारे टेस्ट हो जाते हैं और हमारे जिले के नागरिकों को एक स्वच्छ और सुंदर रक्त मिलेगा। धन्यवाद बीजेपी की पूरी टीम को। स्वच्छता के माध्यम से ही आया है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी के स्वच्छता के इस अभियान को हम अपने जीवन में अपनाएंगे और लगातार हमारे ध्यान में स्वच्छता रहेगी नहीं रह सकता। इसलिए स्वच्छता को निरंतर अपना करके और माननीय मोदी जी को हम ढेर सारी शुभकामनाएं इस माध्यम से दें। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही आम लोगों के स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाया जाए सोचते हुए योजनाओं को धरातल पर उतारा। उसी में से आयुष्मान भारत योजना निकल करके आई और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि लगभग 50 तक का इलाज उनका उस योजना के माध्यम से मुफ्त में हो जाता है। ये जो योजनाएं हैं ये उन्होंने जीवन की तपस्या के माध्यम से भी ही योजनाओं का समाधान निकाला है। आप सबको मैं याद कराना चाहता हूं कि इस देश में चिंता की तो ऐसी कई योजनाएं हैं। आज जो शासकीय कार्यालय में कार्यरत महिलाएं हैं उनके मातृत्व अवकाश में वृद्धि करने का काम हमारी सरकार कर और कपास के खरीदी से लेकर के टेक्सटाइल पार्क में जो काम होंगे अभिनवकारी योजना, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि वो हम सबको माफ करें। आज मोदी जी के लिए आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज भी उपस्थित हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं सर। बात है कि मोदी जी आज प्रदेश को इतना बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते।
जनता पार्टी के संगठन का, स्वास्थ्य विभाग का, जिला प्रशासन का, नगर पालिका के सफाई कर्मियों का मैं सबका अभिनंदन करते हुए मोदी जी के जन्मदिन पर आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ। चल रहा है उस साइड, उससे इंदौर के पास शायद हम धार को जानने लगे के लिए और महिलाओं की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वो दृढ़ संकल्पित थे और तभी से उन्होंने इस क्षेत्र में प्रयास करना शुरू कर दिया था। स्वस्थ और निरोग शरीर, और जैसा कि यह कहावत है उसके अनुसार जीवन में स्वास्थ्य के कि स्वच्छता ही सेवा है। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को लेकर यह हमारे मोदी सरकार का प्रयास है और ये अभियान, इस अभियान का उद्देश्य यही है कि जो सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चाहते थे कि हम समाज में जो व्यक्ति सबसे पीछे की पंक्ति में है उसको समाज में ला करके बराबर के दर्जे पर खड़ा करें। ये लक्ष्य मोदी जी के मन में हमेशा से रहा है और उसे मोदी जी का लाइव हमको भी सुनना है। सभी से आग्रह मेरा, जितने भी नीचे मंच के नीचे खड़े हैं उनसे आग्रह मेरा, कृपया मंच अपने स्थान पर। माननीय जिलाध्यक्ष जी ने जो भी अवगत करवाया का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। समस्त मंचासी से आग्रह करता हूं कि हमारे जिले में 792 महिला मातृशक्ति टीबी की बीमारी से ग्रसित है। यह निश्चय मित्र बनते हुए फूड बकेट एक टीबी की बीमारी से छुआछूत को दूर करना, समाज में जन जागृति और जागरूकता लाते हुए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करना। 7 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अभियान चलाते हुए मंदसौर जिले को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राजभवन में सम्मानित किया गया। यह निश्चित ही आप सबके आशीर्वाद के रूप से, सहयोग से पूर्ण हो पाया। सभी अपने स्थान पर बैठ जाए। माननीय मोदी जी का लाइव हमको भी सुनना है। सभी से आग्रह मेरा, जितने भी रक्तदाता के रूप में रजिस्टर करें। सबसे पहले अपना नाम भरना है और ये माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय हमारे पंडित राजेश दीक्षित के फेसबुक आईडी सोशल हैं देश के टेक्सटाइल सेक्टर से, जो कृषि क्षेत्र के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है और देश के कुल निर्यात में 9% योगदान करता है। ये सेक्टर 2030 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाने का विजन, जिसके तहत देश भर में पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। देश भर में फैब्रिक बनेगा और यहीं पर फैब्रिक से फैशन के मुताबिक कपड़े भी बनेगा और यहीं पर फैब्रिक से फैशन के मुताबिक कपड़े। ZLD सोलर और ग्रीन एनर्जी प्लग एंड प्ले यूनिट्स होंगी, जिन्हें IoT एवं SCADA मॉनिटरिंग और भी स्मार्ट बनाएगी। मोदी जी ने कहा कि भारत में उत्पाद नहीं बिक सकते और इन उत्पादों को बेच करके हम अपने देश के किसानों को बेरोजगार नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने 50% किया, कई बार कम किया और गृहिणियों को क्या क्या लाभ देना है, चिकित्सालयों को क्या क्या लाभ देना है, उद्योगों को क्या लाभ देना है, विद्यार्थियों को क्या लाभ देना है, उन सबका 2 टैरिफ उन्होंने रखे, 5% और 18%। और उसके कारण आज पूरे देश में राम भैया राम का फोन निकालते हुए भी किसी रक्तदाता को यदि रक्तदान करना हो तो वो अपना पंजीयन कराकर रक्तदान कर सकता है।
भारत माता की थोड़ा थोड़ा छोड़ो राम जी का थोड़ा थोड़ा और छोड़ो सेवा पखवाड़े के पहले दिन हम लोग ने जिला स्तर पे एक रक्तदान शिविर आयोजित किया है। ऐसे ही जिले में 4 अन्य स्थानों पे भी रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं, तो उसी की में सहभागिता देते हुए आज मैंने यहाँ रक्तदान भी किया है। देखिए, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी का 75 वर्ष पूर्ण कर 76 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और आज मोदी जी मालवा और निमाड़ के बदनावर विधानसभा क्षेत्र के भैंसोला में टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने सेवा पखवाड़े के रूप में इस कार्यक्रम को हाथ में लिया है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी जन्म जयंती। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने स्वच्छता अभियान को लेकर के, एक पेड़ माँ के नाम को लेकर के, सफाई कर्मचारियों का स्वागत सम्मान करने को लेकर के, और आज मोदी जी का जन्मदिन हम ब्लड डोनेशन रक्तदान के माध्यम से भी करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। आज रक्तदान को बढ़ावा देने को लेकर के जो शपथ है, उस शपथ का भी यहाँ पर उल्लेख हुआ। शपथ दिलवाई गई है शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से, भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में और पूरे मंदसौर जिले में इस प्रकार की योजना सुनिश्चित हो रही है। धन्यवाद। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 74वां जन्मदिन है। हम इसको सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि मंदसौर जिले सहित पूरे मध्य प्रदेश और देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा प्रारंभ किया है। जिला स्तर पर ब्लड डोनेशन कैंप प्रारंभ किए हैं और उसके साथ ही अन्य गतिविधियां उसके बाद प्रारंभ होगी। और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आज किए जा रहे हैं। मैंने मंदसौर में भी भाग लिया और धुंधुर का स्वास्थ्य केंद्र पर भी जाकर के और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में भाग लिया। निश्चित ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तेज गति से इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जो काम किया है वो बहुत अद्वितीय है। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो तो उन्होंने आयुष्मान भारत योजना लागू करके सबको इलाज सुलभ कराने का काम किया। इसी तरीके से उन्होंने हर क्षेत्र में लोगों को लाभ देने का काम किया है। उन्होंने अभी जीएसटी रिफॉर्म करके देश के व्यावसायिक किसानों और अन्य वर्गों को भी लाभ देने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु होने की, स्वस्थ रहने की और 2047 तक इस देश को विश्व का सिरमौर देश बनाने का सामर्थ्य ईश्वर उनको दे, इसकी प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हों और वर्षों तक हमारे इस देश सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। मोदी जी के जन्म उत्सव पर आज मोदी जी का जन्मदिन है और हम जो मोदी जी आज विश्व के नेता हैं और उन्होंने लगातार सेवा, संघर्ष और सेवा ही परमो धर्म, सेवा ही संकल्प को लेकर अपना जीवन व्यापन किया है और राष्ट्र को प्रथम भाव रखकर, जैसे कि हमारे सारे पुराणों में भी लिखा है कि हम राष्ट्र वंदना करते रहे और राष्ट्र वंदना मोदी जी का ध्येय रहा है और आज उनका जन्मोत्सव सेवा पखवाड़े के रूप में हम मना रहे हैं। रक्तदान शिविर लग रहे हैं, हम रक्तदान कर रहे हैं, कहीं ऐसे फलदार पौधे की नमो पार्क लगा रहे हैं। हमें सबको गर्व भी है कि मोदी जी हमारे मध्य प्रदेश की धरती धार में भैंसोला में आज उनका जन्मोत्सव मनाकर एक नमो पार्क, मित्र पार्क वो कर रहे हैं। इसमें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की आज नवाचार हो रहा है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के सब पूरी टीम ने एक नवाचार किया है कि कार्यालय पर रक्तदाताओं का पंजीयन करके उनकी एक सूची बनी है
आज हम पूरे जिले में 250 रक्तदान कर रहे हैं। उसके बाद ये पखवाड़े में लगातार चलता रहेगा। हमारी नमो पार्क वन चल रहे हैं, स्वदेशी अभियान चल रहा है। ये सारे काम 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक चलते रहेंगे। जन्म उत्सव पर सबको बधाई शुभकामना देते हैं और जिनका ध्येय राष्ट्र का है उनको सब लोग बधाई शुभकामना देते हुए हम प्रार्थना करें कि नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु हो, वो स्वस्थ रहे और हम सबका मार्गदर्शन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ नगरपालिका सभागृह में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के धार जिले से पोषण माह का राष्ट्रीय शुभारंभ किया गया, जिसका सीधा प्रसारण सभी ने देखा और सुना। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ नगरपालिका सभागृह में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के धार जिले से पोषण माह का राष्ट्रीय शुभारंभ किया गया, जिसका सीधा प्रसारण सभी ने देखा और सुना। शुभारंभ के अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार, नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग BL बिश्नोई, वन स्टॉप सेंटर प्रशासक सुश्री रेखा चौहान, उड़ान संस्था की संचालक संगीता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन ममता खींची, जिला समन्वयक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर जानकारी दी गई कि संपूर्ण मंदसौर जिले में पोषण माह के अंतर्गत 90 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय नवाचार के रूप में एक पेड़ बेटी के नाम विशेष अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही हितग्राहियों के हीमोग्लोबिन टेस्ट, बॉडी मास इंडेक्स मापन एवं विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जांच हेतु शिविर आयोजित किए जाएंगे।